नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इमाया की एक और नई वीडियो में। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में इमाया को दिल्ली से बागडोगरा का सफ़र करते देखा, तो इस वीडियो में मैं आपको इमाया की बागडोगरा वेस्ट बंगाल में पहली सुबह दिखाऊंगी। इमाया की बागडोगरा पश्चिम बंगाल में पहली सुबह बिल्कुल किसी जादुई कहानी की तरह थी। ठंडी सुबह की हवा में ताजगी थी और उगते सूरज की सुनहरी किरणों ने पूरे इलाके को एक अद्भुत चमक से भर दिया। जैसे ही वह बाहर निकली, उसकी नज़र गांव की शांति और सुंदरता पर पड़ी। यह इमाया के लिए एक ऐसा अनुभव था जो उसे बंगाल की प्राकृतिक और सांस्कृतिक खूबसूरती से जोड़ रहा था। यहाँ चाय के छोटे छोटे स्टॉल से उठती चाय की खुशबू और मुर्गे की बाग सुबह को और भी प्यारा बना रही थी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि वहाँ पर इमाया ने अपने खाने के लिए अलग अलग तरह की चीज़ें भी खरीदी। इमाया सड़क पर खड़ी गाय को बड़े ध्यान से देख रही थी। गाय आराम से सड़क के किनारे घास खा रही थी। इमाया को गाय की बड़ी बड़ी आंखें, मुलायम त्वचा और पूंछ हिलाने का अंदाज बेहद प्यारा लगा। वह करीब जाकर उसे और ध्यान से देखने लगी और जब गाय ने सिर उठाकर उसे देखा तो इमाया की आंखों में खुशी और जिज्ञासा झलक पड़ी। यह इमाया के लिए एक खास पल था, जहाँ उसने गाँव की सादगी और प्रकृति की मासूमियत को अपने दिल में महसूस किया। इमाया ने रास्ते में एक छोटा डॉगी का बच्चा भी देखा, जो इमाया के आगे आगे भाग रहा था। और इमाया ने फिर से इसी बीच गाय को देखा और उसे अपने घर जाने को कहा। इमाया ने वहां पर कुछ छोटे बड़े डॉगी भी देखे और उन्हें देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। सूरज की चमक और रास्ते के किनारे ऊंचे ऊंचे खजूर के पेड़ अपनी खूबसूरती बिखेर रहे थे और कद्दू की बेलें बाड़ों पर लहराती हुई नजर आ रही थी, जिनकी बड़ी बड़ी हरी पत्तियां और पीले फूल माहौल में रंग भर रहे थे। यहाँ पर एक घर में हमने बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल भी देखे। गांव के लोग अपने दिन की शुरुआत में व्यस्त थे और वहाँ लगभग हर घर के बाहर हमें एक नए खजूर का पेड़ देखने को मिल रहा था। इमाया ने पूरे गांव को सराहा और थकने के बाद कल फिर आने का फैसला किया। गांव की खूबसूरती को निहारने और सुबह की मस्ती करने के बाद इमाया जब अपने घर की ओर लौटने लगी तो वह थोड़ी थकी हुई महसूस कर रही थी। सुबह की चहल पहल और नई चीज़ों को देखने का जोश अब थकान में बदलने लगा था। रास्ते में गाड़ियों का शोर और हल्का फुल्का ट्रैफिक भी था, जिसने उसकी रफ्तार को थोड़ा धीमा कर दिया। हमारे घर के पास एक कुआं भी है। जब वह अपने घर पहुंची तो उसे सीढ़ियां चढ़ने के लिए थोड़ी हिम्मत जुटानी पड़ी। छोटे छोटे कदमों से वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। हर कदम पर उसे अपनी थकावट का एहसास हो रहा था, लेकिन घर के पास पहुंचते ही उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। आखिरकार वह अपने घर के दरवाजे तक पहुंची। आशा करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसी और भी वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।